अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले डिस्कस करते हैं। फाइंड आल, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड। पिछले क्वेश्चन में आपको कह रहे थे फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, के कितने बाइनरी रिलेशन आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, फाइंड आल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। पॉसिबल यानी कितने बन सकते हैं वो आप बना के दिखाएंगे यहाँ पे। फाइंड आल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस, कि आपने मेंशन भी करना है कि हर केस में कितने बनते हैं। ठीक है, यानी आप सिंपली ये समझ लें कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने ये बताया था ना कि इतने बनते हैं, अब हमने ये भी बताना है इतने बनते हैं और बना के भी दिखाना है कि वाकई ही इतने बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। दो सेट्स हैं हमारे पास, ए और बी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज इक्वल टू 1। जी, तो ये हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिख लिया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3। इसी तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी जो कि है 1। ये दिखने में एलिमेंट थोड़े से अजीब आपको लग रहे हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की फॉर्म में लिखें, लेकिन आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको मेथड आना चाहिए। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमने क्या बताना था, पॉसिबल जो है बाइनरी रिलेशन। तो पहले हम मतलब डिफ़ाइन करेंगे कितने बनेंगे, फिर उसके बाद बना के दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी। अच्छा, इसके बाद हम ये भी लिख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 जो कि इक्वल होगा 3। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो कि इक्वल होगा 2 की पावर n ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी 2 की पावर 3। ठीक है, कितनी बनेगी, 2 की पावर 3 जो कि कितने होंगे 8। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि हमने यहाँ पे क्या करना है। तो अब हमने क्या करना है ये देखें। अब ये 8 बनने चाहिए बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन होता क्या है, सब सेट होते हैं किसके, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। क्या हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यहाँ पे फाइंड किया? नहीं फाइंड किया, हमने तो बस ये फाइंड किया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो वो फाइंड कर लेते हैं, फिर उससे देख के जो रिलेशन बनाना है वो ज़्यादा आसान होगा। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स, फिर इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो ये देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट 3.3 एक्सरसाइज में सारा हमने यही काम किया है। तो पहले इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, ये एक और आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास, ये देखें यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 1। तो देखें यहाँ पे मैंने 3 लिखे थे और 3 ही आए। अब हमने बनाने इसके बाइनरी रिलेशंस। अब वो आपने देखने हैं कि किस तरह से बनाते हैं। और बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। बाइनरी रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब सेट्स। और किसके सब सेट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और सब सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। और यहाँ पे 2 की पावर n कितनी है, 2 की पावर 3 जो कि 8 है। तो इसका मतलब इसके 8 बनेंगे, ये 3 एलिमेंट्स है ना, 8 बनेंगे। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया भी था, सॉरी लास्ट वीडियो यानी क्वेश्चन 1 से जो पहली वीडियो थे कि सब सेट किसी भी सेट के कैसे बनाते हैं, तो वो ध्यान से देखना है। ये देखें, इसका सबसे पहले आप लिखेंगे R1। R1 का मतलब रिलेशन 1 नाम देंगे ना। तो सबसे पहले बनता है एम्प्टी। R2 ये आपके पास बनेगा ये सिंगल एक एलिमेंट। अब आपका जो सिंगल एलिमेंट है ना वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जो मैंने आपको सिखाए थे वो थे सिंपल एलिमेंट्स, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में R2 ये बन गया। अब लिखेंगे हम R3। R3 में ये आ जाएगा ऑर्डर पेयर। ठीक है, R4 में ये एलिमेंट सिंगल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये देखें, सबसे पहले एम्प्टी, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट। अब बनाएंगे डबल डबल यानी दो दो एलिमेंट्स वाले, यानी एक में ये दोनों आएंगे फर्स्ट और सेकंड। तो आपके पास R5 क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो कि आपके पास ये है। फिर आएगा सेकंड ऑर्डर पेयर, इसको अच्छे से देखें, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखें R6 में क्या आएगा, ये दोनों एलिमेंट, सॉरी ये और ये, जिस तरह से मैंने सीक्वेंस बताई थी सब सेट में। ये देखें, ये आप इसको फिक्स कर लेंगे और इन दोनों में से बारी बारी एक को सिलेक्ट करेंगे। पहले मैंने 1 और 2 का बनाया, फिर मैं 1 और 3 का बनाऊँगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर इसके साथ हम लिखेंगे लास्ट वाले ऑर्डर पेयर को। तो ये आपका रिलेशन नंबर 6 बन गया। अभी 2 बच गए हैं हमारे पास। ठीक है, R7 बनाते हैं। R7 क्या बनेगा, R7 बनेगा, ये देखें 1 को मैंने फिक्स रखा था, इन दोनों को बारी बारी स्किप किया था, तो 1 के आगे 2 एलिमेंट थे तो 1 के अकॉर्डिंग 2 बन गए। अब हम 1 वाले को स्किप कर देंगे, यानी फर्स्ट वाले को स्किप कर देंगे, तो कौन सा बनेगा, सेकंड एंड थर्ड। तो ये आपके पास आ जाएगा जी क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 5
ये वही सबसेट हैं जैसे जो मैंने आपको सिखाए थे। अब ये देखें डबल वाले कितने बन गए हैं, डबल वाले यानी 2 वाले कितने बन गए हैं, 3, और 3 ही बनेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको ऐसे भी बताई थी, अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो आप किस तरह से उनको डबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप कहेंगे 1 और 2 को साथ मिला के लिखेंगे, 2 और 3 को साथ मिला के लिखेंगे, और 1 और 3 को साथ मिला के लिखेंगे। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं बनेगी। तो देख लें, ये फर्स्ट और सेकंड था, ये फर्स्ट और थर्ड है, और ये सेकंड और थर्ड है। अब आपके पास रह गया R8, वो मैं नेक्स्ट पेज पे या बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ। R8 यानी रिलेशन नंबर 8 वो क्या होगा, वो सेट इट सेल्फ होगा, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 5 यानी ये एक एलिमेंट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 5 ये सेकंड एलिमेंट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5 ये आपका थर्ड एलिमेंट हो गया। तो यहाँ तक आपके सबसेट बन गए, जिन सबसेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशंस। दोबारा से देख लें, सबसे पहले एम्प्टी, फिर फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका एक पूरे का पूरा ऑर्डर पेयर है। अगर इसको मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये एक एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फिर सेकंड और थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब जी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 2 है, उसको भी आपने अच्छे से देखना है। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास एक ही सेट है, ये वाला C, और C में लिखा हुआ है पाई एंड E, जो कि दोनों आपको पता है इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब इसके हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक जो है नोट भी शेयर किया था कि जब आपके पास एक ही सेट हो तो फिर उसके बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। आप उसी सेट को उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उसके बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C इज़ इक्वल टू, ये कितने होंगे आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C, आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो आप मुझे बताएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कार्टेशियन प्रोडक्ट C, तो ये कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। यानी जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूँगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड भी करते हैं, C मल्टीप्लाई बाई C, तो ये हो जाएगा पाई इंटू E, ठीक है, पाई इंटू E मल्टीप्लाई बाई पाई और E। अब ये देखें, जब कार्टेशियन, ये पहले पाई इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो ये हो जाएगा पाई एंड पाई, पाई एंड E। अब E की बारी है, E एंड पाई एंड E एंड E। ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, क्या फाइंड कर लिया हमने, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हमें तो चाहिए नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। मेथड से आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे आप सोचेंगे सर ने पहले बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लिए थे अब बाद में, तो आप पहले वो फार्मूला से सारी चीज़ें फाइंड कर लें, फिर उसको बाद डिटेल में लिखें या फिर साथ साथ करते रहें, ठीक है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन C, या आप ये भी कह सकते हैं C कार्टेशियन प्रोडक्ट C, ये कितने होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कार्टेशियन प्रोडक्ट C, जो कि 2 की पावर 4 दैट इज़ 16। अब हम बनाएंगे 16, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सेट है जिसके बनाने हैं, ये वाला सेट है, इसमें एक एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अब कैसे बनाना है। तो अब हम इसके बाइनरी रिलेशंस बना रहे हैं, और बाइनरी रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, सबसेट्स। और किसका सबसेट्स कहते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, बाइनरी रिलेशन आपके पास क्या होते हैं, सबसेट्स। और किसके सबसेट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन है, C क्रॉस C। और किसी भी सेट के जो सबसेट है वो कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, तो 16 बनेंगे, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले जो रिलेशन बनेगा उसको मैं R1 का नाम दे देता हूँ, जो कि एम्प्टी, सबसे पहले आपको पता है एम्प्टी लिखना होता है। फिर R2, उसमें आएगा ये एक सिंगल एलिमेंट जो कि आएगा पाई एंड पाई का ऑर्डर पेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं R3, R3 में क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट, यानी पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिख रहे हैं। फिर R4 में क्या आएगा, ये थर्ड वाला एलिमेंट E एंड पाई। R5 में कौन सा एलिमेंट आएगा, R5 में ये वाला एलिमेंट E एंड E। अब सिंगल वाले, ये देखिए, जब हमने सबसेट वाली वीडियो बनाई थी तो वहाँ मैंने बताया था सिंगल वाले बनेंगे 5, उन सिंगल वाले में हमने एम्प्टी को भी काउंट किया था, डबल वाले बनेंगे 6। अब डबल वाले 6 बनाने हैं, इनको ज़रा तवज्जो से समझना। इन डबल वालों को मैं किसी और कलर से बनाता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। यहाँ से स्टार्ट करें, ये देखिए R6, डबल में ये होगा, मैं इसको फिक्स कर लूँगा और इनमें से हर एक को बारी बारी स्किप करूँगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर मैं इसको फिक्स करता हूँ तो इसके आगे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3, तो 1 के अकॉर्डिंग डबल वाले 3 सबसेट बनेंगे। देखिए कौन कौन बनता है, सबसे पहले बनेगा पाई एंड पाई, और इसके साथ आएगा पाई एंड E, यानी पहला और दूसरा एलिमेंट। फिर देखें R7 में क्या बनेगा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे मैंने सेकंड इस वजह से लिखा है, ये इसको नहीं काउंट किया 1 2 3, तो मैंने आपको बताया इसको हम फिक्स कर लेंगे और इसके आगे 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 3 अरेंजमेंट्स बनेंगी। तो आएगा पाई एंड पाई,
और उसके बाद आएगा ई एंड पाई, ठीक है। अब हम फर्स्ट और लास्ट वाले को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा R8, इसमें आएगा पाई एंड पाई, और उसके बाद आ जाएगा पाई ई एंड ई, ठीक है। अब ये देखें, इस फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर को मैंने फिक्स रखा है, इसके आगे 1 2 3 एलिमेंट्स से, तो देख लें 3 बन गए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, अब हम फिक्स कर लेते हैं जी किसको, अब फिक्स कर लेते हैं इसको। तो इसके आगे देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, तो इसके अकॉर्डिंग कितने बनेंगे, इधर लिख लेते हैं 1 और 2, इसके अकॉर्डिंग कितने बनेंगे 2। अब देखें कैसे बनते हैं, इसको R9 का रिलेशन नंबर 9 का नाम देंगे, ये बनेगा सेकंड और थर्ड, यानी ये दोनों एलिमेंट पाई एंड ई, और फिर ई एंड पाई। फिर उसके बाद R10 में आपके पास क्या आएगा, इसको और इसको लिखा था, अब इसको स्किप करते हैं, ये और ये लिखेंगे पाई एंड ई और ई एंड ई, ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब R11 पे आ रहे हैं, अब ये देखिए इसके आगे 2 एलिमेंट्स हैं, इसके वो दोनों बना दिए। अब इसको फिक्स कर लें, इसके आगे कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग एक ही बनेगा, तो ये बनेगा R11, जिसको हम ई एंड पाई बोलेंगे और ई एंड ई बोलेंगे, ठीक है। अब ये डबल वाले देखें हमारे 6 ओके हो गए। अब ट्रिपल वाले कितने बनेंगे, 4। ये देखिए सिंगल वाले 1 2 3 4 5, फिर डबल वाले 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब हम बनाते हैं ट्रिपल वाले, अब इनको ज़रा तवज्जो से देखिएगा। अब दोबारा से देखें, ये वाला जो है इसको फिक्स कर लेते हैं, इसको मैं अगर फिक्स कर लूँ, इसके आगे कितने एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब ये जहाँ पे मैंने अपना थंब रखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग 3 अरेंजमेंट्स बनेंगी। सबसे पहले मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है, इसको स्किप करता हूँ तो बनेगा 1 2 3, तो R आपके पास 12 आएगा, सबसे पहले वाला ऑर्डर पेयर, सबसे दूसरे वाला ऑर्डर पेयर, और फिर तीसरे वाला ऑर्डर पेयर, यानी लास्ट वाले को हमने स्किप किया हुआ। अब मैं थर्ड वाले को स्किप करता हूँ, तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड 4, इसको लिख लेते हैं। क्या क्या मैंने बताया था, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, और स्किप किसको किया था, थर्ड वाले को। अब जो है हम सेकंड वाले को स्किप करते हैं, इस पर मैं ऐसे थंब रख लेता हूँ, तो अब बनेगा 1 2 एंड 3, तो ये आपके पास आएगा R14, जो कि आपके पास आएगा फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड, ठीक है, और फिर आएगा लास्ट। और ये लिखते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी इसमें रिपीट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे सेट हैं, और आपको पता है सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड होते हैं। अब ये देखिए, ये ए था जिसके ऊपर मैंने ऐसे थंब रखा था, इसके आगे 3 एलिमेंट्स थे, तो इसके अकॉर्डिंग 3 मैंने बना लिए, ठीक है। अब इसके अलावा और अरेंजमेंट नहीं बन सकती। अब हम इसको स्किप करेंगे, फर्स्ट वाले को, ठीक है, इसको स्किप करेंगे तो एक आपके पास ये अरेंजमेंट बनेंगे, जिसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑर्डर पे आएगा। इसको हम नाम देंगे R15 का। इसमें आएगा आपके पास पाई एंड ई, फिर आएगा ई एंड पाई, और फिर आएगा ई एंड ई। और इसमें भी सब सेट बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो अरेंजमेंट में इधर मेन सेट में जो ऑर्डर पेयर पहले है, इधर सब सेट में भी वो पहले आना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते जैसे देखें आप ई को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इस तरह तो फिर बहुत सारी अरेंजमेंट बन जाएगी, तो ऑर्डर का खास क्या रखना है। अब 8 16 जो फाइनल होगा इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे 4 के 4। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया, ये सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया, ये थर्ड ऑर्डर पेयर आ गया, और ये फोर्थ ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब थर्ड पार्ट देखें कैसे करना है। इसमें हमारे पास 2 सेट हैं, डी एंड ई। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी, जो कि 1 है, 5 नहीं लिखना, वो 5 तो वो नंबर है ना। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ई, जो कि 2 है। तो फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी कार्टेशियन प्रोडक्ट ई, तो वो होगा 1 × 2, जो कि इक्वल होगा 2। अब पहले अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं डी × ई, तो ये आएगा डी का सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ई का सेट। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1, तो क्या बनेगा, एक ऑर्डर पेयर 5 × 1, ठीक है। फिर उसके बाद 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 10 ये आ गया सेकंड ऑर्डर पे, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि किस तरह से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। कितने एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए 2 एलिमेंट्स आए हैं, और इधर भी कितने 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी कार्टेशियन प्रोडक्ट ई। तो आपको पता है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, जो कि इक्वल होगा 4 के, यानी इसके 4 बनेंगे। हम देखते हैं कैसे 4 बनने हैं। अब ये है आपके पास सेट, ये वाला, इसके 4 बनाने हैं। तो सबसे पहले वाला बनेगा R1, जिसमें आएगा एम्प्टी, फिर आएगा R2, जिसमें आएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा R3, जिसमें आएगा सेकंड ऑर्डर पेयर, ये वाला, और फिर आएगा आपके पास R4, जिसमें आएंगे दोनों ऑर्डर पेयर। तो इसके साथ ही हमने इसके जो वो रिलेशन है वो बना के देख लिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अगर आप इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेज नंबर आपकी बुक पे 63 पे
एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जांपल नंबर 18 है, उसमें भी एक क्वेश्चन है, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो अच्छे से आपको समझ आई होंगी कि बाइनरी रिलेशन फाइंड कैसे करते हैं और उनको बनाते कैसे हैं और कितने बन सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से बनाने की चीज़ मैंने आपको क्लियर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया पहले तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके, जहाँ नहीं समझा तो उस चीज़ को बार बार समझें। फिर भी समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कार्टेशियन और बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस मज़ीद करेंगे और फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज की तरफ दोबारा से वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।